आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो एनिमल्स है, जैसे हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, तो उनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है वो वेरी करता है। किसी में वाटर के थ्रू ही ब्लड जो सर्कुलेशन होता है डिफरेंट गैसेज का, फूड मॉलिक्यूल्स का, एक्सीटरी वेस्ट का, वो वाटर के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंजमेंट होता है। हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करें, इन बॉडी फ्लूइड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सर्कुलेटरी फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड्स की बात करें तो लोअर जो ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स है, लाइक अगर हम स्पंज की बात करें, सिलेंट्रेट्स की बात करें, तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होता है दैट इज वाटर क्या करता है, कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और जब इस वाटर के अलोंग विद क्या होता है, आपके डिफरेंट जो फूड मॉलिक्यूल्स है, गैसेज है, एक्सीटरी जो वेस्ट है, दैट आर आल्सो सर्कुलेट फॉर दैट। इस फ्लूइड के अलोंग विद ही क्या होता है, उनका मूवमेंट्स होता है। तो अगर हम स्पंज की बात करें तो स्पंज के अंदर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर करंट होता है। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो स्पंज की बात करें तो स्पंज के अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसी कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होता है, वाटर सर्कुलेट करता है। और ये सर्कुलेटेड जो वाटर से हेल्प करता है लोअर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उनके सर्कुलेशन में हेल्प करता है, उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एज वेल एज उनका जो एक्सक्रीशंस होता है, एक्सक्रीशंस में भी कौन हेल्प करता है, सर्कुलेटरी वाटर हेल्प करता है। दैट मींस एक सिंगल क्या होता है, सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज कैनाल सिस्टम पोरिफेरा के अंदर। यही कैनाल सिस्टम क्या करता है, उस एनिमल्स के अंदर, स्पंज एनिमल्स के अंदर क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में, एज वेल एज एक्सक्रीशंस में क्या करता है, हेल्प करता है। बिकॉज जो स्पंज होते हैं ये कैसे होता है, आपके सेलुलर एनिमल्स होते हैं। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होती है, एक सेल्स से प्रेजेंट होती है, सेल्स ग्रुप टुगेदर होकर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं कर पाती। दैट मीन्स टिश्यू के एब्सेंट होने के कारण इनके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ बॉडी कैविटीज प्रेजेंट होते हैं जो कैनाल्स का फॉर्मेशन करता है। इन्हीं कैनाल्स के इनसाइड क्या होता है, वाटर फ्लो करता है। और यही वाटर क्या करता है, इन एनिमल्स के रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, रिप्रोडक्शन में एंड एक्सक्रीशन में क्या करता है, हेल्प करता है। वाइल अगर हम बात करें मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का क्या करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ दी डिफरेंट मेटेरियल। डिफरेंट जो मेटेरियल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप का फ्लूइड हो सकता है। इट मे बी ब्लड हो सकता है और आपका लिम्फ हो सकता है। और जो लिम्फ है इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। इनको हम किस नाम से जानते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी जो फ्लूइड होता है दैट इज ब्लड एंड लिम्फ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें आपके जो सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है, अगर हम बात करें सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है ये मेनली तीन फंक्शंस क्या करता है, परफॉर्म करता है। किसी भी एनिमल्स के अंदर जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है तीन मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, गैसेज के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। ब्लड की बात करें या फिर लिम्फ की बात करें या फिर अदर सर्कुलेटरी फ्लूइड की बात करें, लाइक अगर हम वाटर की बात करें तो ये जो वाटर है, सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है, ये क्या करता है, गैसेज के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। दैट मींस फर्स्ट जो फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का दैट इज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज। गैसेज के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड ये क्या करता है, आपके जो फूड जो मॉलिक्यूल्स है, आपका डाइजेस्टेड जो फूड है उसको डिफरेंट सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड करता है। दैट मींस आपका जो सर्कुलेशन जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, ये गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, एज वेल एज ये ऑल्सो हेल्प्स इन दी एक्सक्रीशन। जो आपका एक्सीटरी जो वेस्ट है उसको क्या करता है, बॉडी से रिलीज कराने में भी कौन हेल्प करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है। तो हम बात करें, अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ब्लड वेसल्स के इनसाइड क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। तो इस ब्लड के अलोंग विद इस ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेज प्रेजेंट होती है। और इन्हीं के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जो फूड है, एब्जॉर्ब जो फूड है,
वो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्लड के थ्रू आपके जो डाइजेस्टेड जो फूड है डिफरेंट ईच एंड एवरी सेल्स तक क्या होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कौन हेल्प करता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड हेल्प करता है। इसके अलावा सेल्स का जो एक्सीटरी जो वेस्ट है, नाइट्रोजन जो वेस्ट है आपका, वो भी क्या होता है आपकी बॉडी से रिलीज होता है बाय दीज सर्कुलेटरी फ्लूइड। दैट मींस जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है किसी भी एनिमल्स के अंदर तीन मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में एंड एक्सक्रीशंस में हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, किसी भी एनिमल्स के अंदर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर पार्ट होता है, अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होता है इनके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का दैट इज ब्लड, इट कंटेन्स, इनके अंदर क्या होता है ब्लड प्रेजेंट होता है। सेकंड, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो ब्लड है ये फ्लो करता है इनसाइड दी वेसल्स, और इन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। तो तीन डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी के अंदर क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वाइल अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। वाइल अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है बोथ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करता है एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या करता है आपका फ्लो करता है। थर्ड जो पार्ट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट रखता है दैट इज हार्ट। तो हम वन बाय वन इन सब कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे दैट प्रेजेंट इन दी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किसी भी एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। एक उसके अंदर ब्लड होता है, ये ब्लड फ्लो करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, और इस ब्लड को पंप करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज हार्ट। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ब्लड। ठीक है, हम ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या होता है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हमने टिश्यूज पढ़े थे, एनिमल टिश्यू पढ़े थे, तो हम देखा था 4 डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो ब्लड है ये आपका एग्जांपल्स है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल्स है। ब्लड कभी भी सेल्स नहीं होती, ब्लड के इनसाइड क्या होती है आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ब्लड क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर क्या होता है फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड फोम सेल्स क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड फॉर्म्ड होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो क्या होता है ब्लड प्लाज्मा होता है एंड सेकंड जो कंपोनेंट होता है दैट इज फॉर्म्ड सेल्स होती है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म सेल्स की बात करें तो आपकी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इन तीनों को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं फॉर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। तो फॉर्म सेल्स कंसिस्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC स्टैंड फॉर व्हाइट, B स्टैंड फॉर ब्लड एंड C स्टैंड फॉर सेल्स एंड इन RBC R स्टैंड फॉर रेड एंड B स्टैंड फॉर ब्लड एंड C स्टैंड फॉर सेल्स। इसके अलावा जो ब्लड सेल्स है या फोम सेल्स की बात करें इनको हम ब्लड क्लब सेल्स के नाम से जानते हैं या फिर इनको हम सिंपली ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो फोम सेल्स है ये आपकी कोलेक्टिवली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं फोम सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, इनको हम किन नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। साइट्स का मतलब होता है सेल्स। वाइल डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, इनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी है, इसके अंदर भी क्या होती है टू डिफरेंट टाइप की क्या होती है सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। वाइल अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो तो उनको हम क्या बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। तो दो डिफरेंट टाइप की क्या होती है डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है, एक जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट सेल्स, वाइल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। हियर ए जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है विदाउट ग्रेन्यूल्स। तो दो टाइप की सेल्स होती है, एक आपकी ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती है, एक आपकी ग्रेनुलोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ए ग्रेनुलोसाइट्स है दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होते हैं इसके अंदर
लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड क्या होता है इनके अंदर, मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट, इनमें ग्रेनुल सब्सटेंट है, दो टाइप के ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, एक लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये भी दो डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। वाइल अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें, मोनोसाइट्स जब टिश्यू में माइग्रेट कर जाता है तो उस टाइम मोनोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या होती है, तीन डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है डब्ल्यूबीसी की, अगर हम सेल्स की बात करें। सेकंड होता है बेसोफिल्स बेसोफिल सेल्स, एंड थर्ड होती है ईस्नोफिल सेल्स। ठीक है, तीन टाइप की क्या होती है ग्रेनुलोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर। एक है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है बेसोफिल्स, एंड थर्ड आपकी ईस्नोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम बात करें प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा की बात करें, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर 6 to 8% क्या होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा, जो क्या करती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फाइब्रिनोजन की बात करें, तो जो फाइब्रिनोजन है ब्लड क्लोटिंग में एंड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके ग्लोबुलिन्स की बात करें, ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये क्या करती है, डिफेंस फंक्शंस क्या करती है, परफॉर्म करती है। इसके अलावा एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन जो प्रोटीन्स होती है इनसाइड दी ब्लड प्लाज्मा, ये क्या करती है, ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, 6 to 8% क्या होता है आपकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तीन आपको एटलीस्ट एग्जांपल याद रखने हैं, फाइब्रोजन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होती है, एल्बुमिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा होता है इट ऑल्सो कंटेन आपके फूड मॉलिक्यूल्स, आपके डाइजेस्टेड जो फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस इनके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है, लिपिड्स प्रेजेंट होती है, आपकी एक्सेट्रा जो बायोमोलिक्यूल्स है इट आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा। इट आल्सो कंटेन, जो प्लाज्मा है इसके अंदर अदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम आयंस की बात करें, मैग्नीशियम आयन की बात करें, या फिर हम क्लोरीन आयन की बात करें, बाइकार्बोनेट आयन की बात करें, इट आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसके अंदर मेनली 90 to 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, 6 to 8% वाटर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा। तो एक रफ डायग्राम से ब्लड का कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो ब्लड है इसके अंदर क्या होता है, 55% क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, एंड 45% क्या होती है, फॉर्म्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जब भी किसी पर्सन को कोई भी डिजीज होती है तो क्या करते हैं, इस ब्लड की जो सेल्स है उसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सीबीसी टेस्ट के नाम से जानते हैं। सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, नोन एज कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। आप में से किसी पर्सन ने या तो कराई होगी अपनी ब्लड टेस्ट, या फिर किसी अदर जो पेशेंट है उसका सीबीसी जरूर देखा होगा, या फिर इस टेस्ट के बारे में जरूर आपने सुना होगा। तो सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट मींस ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है उसको काउंट किया जाता है कि नॉर्मल से लेस देन नंबर है या फिर नॉर्मल से मोर देन ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे हम जो डिसऑर्डर्स है पर्सन को उसको क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है ब्लड के लिए, डेट इज टीएलसी टेस्ट होता है। टीएलसी स्टैंड फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स हम डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ताकि ओनली इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के नंबर को काउंट किया जाता है। तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, टीएलसी टेस्ट बोलते हैं। तो दो टेस्ट है जो ब्लड से रिलेटेड है, एक आपका सीबीसी टेस्ट और सेकंड है आपका टीएलसी टेस्ट। तो इन्हीं ब्लड कंपोनेंट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ब्लड प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड जो होता है इसके अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसका स्ट्रा कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, और कंसिस्ट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड के 55% क्या होता है आपका
ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और इस ब्लड प्लाज्मा के इनसाइड 90 to 92% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 6 to 8% क्या होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। जैसे बात करें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होती है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है। तो ये मेजर प्रोटीन्स है दैट प्रेजेंट इनसाइड दी ब्लड प्लाज्मा। और ये जो डिफरेंट जो प्रोटीन्स है, जैसे अगर हम फाइब्रोजन्स की बात करें, ग्लोबुलिन्स की बात करें, एल्बुमिन्स की बात करें, ये क्या करती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। जैसे अगर हम फाइब्रिनोजेंस की बात करें तो फाइब्रोजेंस क्या करती है, आपकी हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग के लिए नीडेड होती है, ब्लड कोएगुलेशंस के लिए क्या होते हैं, आपकी नीडेड होती है। वाइल जो ग्लोबुलिन्स है ये क्या करती है, इन्वॉल्व होती है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी के अंदर। वाइल एल्बुमिन जो प्रोटीन है इट हेल्प्स इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस, जो ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है इट आल्सो कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम आयन की बात करें, कैल्शियम आयन की बात करें, मैग्नीशियम आयन की बात करें, बाइकार्बोनेट आयन की बात करें, क्लोरीन आयन की बात करें। इट आल्सो कंसिस्ट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल, बट ये जो मिनरल्स है ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा होता है इट आल्सो कंसिस्ट, इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये क्या करते हैं, also present होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, एंड ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। दैट मींस आपका जो ब्लड है एक जगह से अनदर सेल्स तक, एक लोकेशन से अनदर लोकेशन तक इन बायोमोलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग से, आपको याद रखनी है स्टेटमेंट कि ब्लड के इनसाइड जो क्लोटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर होते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है अगर ब्लड के इनसाइड जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो अगर आपके एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे तो आपके जो ब्लड है उसको क्या कर देंगे, कोएगुलेट कर देंगे। दैट मींस ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया तो जो गैसेज का जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। और जो नाइट्रोजन जो वेस्ट है उनका एलिमिनेशन भी क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। दैट्स वाई ब्लड के इनसाइड जो कोएगुलेशन फैक्टर होता है, क्लोटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई बाउंड होता है तो उस टाइम ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स है ये क्या हो जाता है, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, उस बाउंड को क्या करते हैं, हील करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो क्लोटिंग फैक्टर्स है ड्यूरिंग दी नॉर्मल टाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर नॉर्मल टाइम में अगर आपके एक्टिव हो जाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। और ब्लड कोएगुलेट हो गया तो जो गैसेज का जो ट्रांसपोर्ट है, फूड का ट्रांसपोर्ट है, एंड नाइट्रोजन वेस्ट का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या आ जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। उन बॉडी के अंदर क्या होगा, जो सेल्स है उनको गैसेज नहीं मिलेगी, दैट मींस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। दैट्स वाई जो कोएगुलेशन फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कई बार पूछी गई है, दैट इज सीरम। अगर हम ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, हम रिमूव कर दें तो प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, 13 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर 1 to 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। इन क्लोटिंग फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा से रिमूव कर दे तो विदाउट जो क्लोटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम के नाम से जानते हैं। और इसी सीरम के इनसाइड क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप की जो एंटीबॉडी है उनको हम कलेक्ट करते हैं सीरम से, और जो सीरम है ये आपका ब्लड प्लाज्मा होता है विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फॉर्म्ड सेल्स की बात करें तो जो फॉर्म जो सेल्स है ये क्या होते हैं, आपकी 45% ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। 55% क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो फॉर्म सेल्स की बात करें तो आपकी इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों को कोलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं, फॉर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर्म जो एलिमेंट है इट कंसिस्ट इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को क्या रखते हैं, कंसिस्ट करते हैं। तो अब वन बाय वन हम इन फॉर्म सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इरिथ्रोसाइट, हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स है इनको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, इन शॉर्ट इनको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। तो अगर हम फॉर्म सेल्स की बात करें तो अमंग 3 फॉर्म सेल्स आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो आरबीसी जो सेल्स होती है क्या होती है, आपकी मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है
इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं। वाइल अगर हम इनके काउंट की बात करें, नंबर की बात करें, तो एक हेल्प हम बात कर रहे थे, काउंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम काउंट की बात करें, आरबीसी के काउंट की बात करें, तो एक हेल्दी अडल्ट मैन के अंदर 5 to 5.5 मिलियंस क्या होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर क्या होती है, 5 to 5.5 मिलियंस क्या होती है, आरबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम फॉर्मेशंस की बात करें, तो आरबीसी सेल्स है वो फॉर्म्ड होती है इनसाइड दी रेड बोन मैरो इन दी अडल्ट। अडल्ट के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं। आपकी जो सेल्स है ये आपकी फॉर्म हो रही है कहाँ पे, इनसाइड दी रेड बोन मैरो। वाइल इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, कोई भी सेल्स है या फिर एनिमल्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। जैसे लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है ये क्या हो जाता है, आपके डेड हो जाते हैं। तो अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो एक जो आरबीसी है इसका एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है इट्स 120 डेज। जैसे 120 डेज कंप्लीट होंगे, इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होगा, ये जो आरबीसी सेल्स है क्या हो जाएगी, आपकी डेड हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर हम बात करें लोकेशन की बात करें, जैसे आपकी आरबीसी सेल्स है अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करेगी, 120 डेज को कंप्लीट करेगी, ये जो सेल्स है क्या हो जाएगी, आपकी डेस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डेस्ट्रॉय साइट की बात करें तो जो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का वो क्या होता है, स्प्लीन होता है। तो ये जो सेल्स है आपकी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन ये क्या होगी, आपकी डेस्ट्रॉय हो जाएगी इनसाइड द स्प्लीन। तो आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है डेट आर स्प्लीन, ये कहाँ पे होता है, आपकी स्प्लीन के अंदर क्या होती है, डेस्ट्रॉय होती है। इसके अलावा हम बात करें न्यूक्लियस की बात करें, तो आरबीसी जो सेल्स है इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, अडल्ट जो आरबीसी सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, आपका अपसेंट होता है। तो जब हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था, न्यूक्लियस ऑर्गेनेल को स्टडी किया था, तो हमने बताया था कि आपका जो न्यूक्लियस है कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका अपसेंट होता है, कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है, और कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, आपके मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर सेल्स के इनसाइड न्यूक्लियस क्या हो, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस के नाम से जानते हैं। वाइल अगर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस बोलते हैं। वाइल अगर न्यूक्लियस क्या हो आपका अपसेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनन्यूक्लिएटेड कंडीशंस बोलते हैं। दैट मींस उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस अपसेंट होता है। तो जब हमने अनन्यूक्लिएटेड कंडीशंस की बात की थी तो आपकी जो आरबीसी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, और प्लांट के अगर हम सायोट्यूब्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, आपका अपसेंट होता है। वाइल अगर हम बात करें प्रेजेंट की बात करें, ऑलमोस्ट सभी सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो सेल्स है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स की बात करें तो मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स का हमने एग्जांपल बताया था, मसल जो सेल्स होती है, स्केलेटन जो मसल्स होती है, इनके अंदर क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके इनसाइड भी क्या होता है, इनका जो एग होता है उनके इनसाइड भी क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज सिनसाइटियम के नाम से जानते हैं। तो जो सेल्स जिनके अंदर क्या हो, मल्टीपल न्यूक्लियस हो, उनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं या फिर हम सिनसाइटियम के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स है यहाँ पे मसल सेल्स और इंसेक्ट्स का जो सेल्स होता है, इंसेक्ट्स का जो एग होता है उनके अंदर क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होते हैं। तो हम ये इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, आरबीसी सेल्स की बात कर रहे हैं। तो आरबीसी सेल्स के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, आपका अपसेंट होता है अडल्ट आरबीसी के अंदर। इसके अलावा हम शेप की बात करें तो आरबीसी की जो शेप होती है ये कैसी होती है, बाई कनकेव शेप होती है। वाइल इन आरबीसी सेल्स के इनसाइड क्या होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होता है। तो आपके रेड कलर के हीमोग्लोबिन पिगमेंट के प्रेजेंट होने के कारण जो रेड ब्लड सेल्स है, इरिथ्रोजोसाइट्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्योंकि इन दी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन सेल्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है।
इनका जो कलर है और जो नेम है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनके इनसाइड हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस होने के कारण जो इनका कलर होता है वो क्या होता है, रेड कलर होता है। हेंस इनका नेम हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन से इनके अंदर क्या होता है, आयरन क्या होता है आपका कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा जब आप प्रोटीन्स पढ़ते हो तो आप हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हो, आप मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हो, कोलाजन के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हो। आपने बायोलॉजिक्स में पढ़ा भी होगा। तो डिफरेंट कन्फर्मेशन होती है प्रोटीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी होती है। तो हीमोग्लोबिन से ये आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, आपका एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के काउंट की बात करें, मेनली फीमेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होता है, लेस अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एक हेल्दी पर्सन की बात करें, नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है, 12 टू 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एवरी 100 जो ml ब्लड होता है उसके इनसाइड क्या होता है, 12 टू 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। जो रेस्पिरेटरी जो गैस है उनके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें एक सिंगल हीमोग्लोबिन की बात करें, तो एक जो सिंगल हीमोग्लोबिन से ये क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दैट मींस जो हीमोग्लोबिन से ये क्या करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एक जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ क्या होती है, 4 ऑक्सीजन क्या होती है, बाइंड होती है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको याद रखना है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि आपके 15 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, तो ये 15 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स टोटल कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 4 जा कितने होता है आपके 16 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें डब्ल्यूबीसी की बात करें, ल्यूकोसाइट्स की बात करें, तो ल्यूकोसाइट्स है इनको हम डब्ल्यूबीसी सेल्स के नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इन ल्यूकोसाइट्स के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, लेक होता है, अब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई ये कैसे होता है, आपकी कलरलेस क्या होती है, आपकी सेल्स होती है। वाइल अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो आरबीसी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, वाइल डब्ल्यूबीसी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया था, जब हमने ब्लड डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका सीबीसी टेस्ट जिसमें हम कंप्लीट ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं, वाइल टीएलसी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ओनली डब्ल्यूबीसी जो सेल्स है उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। टीएलसी स्टैंड फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर हम टीएलसी काउंट की बात करें तो ब्लड के अंदर क्या होता है, 6000 टू 8000 क्या होती है आपकी डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर। वाइल अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की बात करें तो एज कंपेयर टू आरबीसी जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये जनरली कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है ओनली 4 डेज क्या होता है इनका लाइफ स्पैन होता है। इसके अलावा हम बात करें जो डब्ल्यूबीसी है ये आपका 2 मेन कैटेगरीज के अंदर आपका कैटेगराइज किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। एक आपकी ग्रेनुलोसाइट सेल्स, सेकंड है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेनुल्स जो आपकी डब्ल्यूबीसी सेल्स है 2 टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट या विदाउट। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो ग्रेनुल्स है वो क्या होते हैं, आपकी एब्सेंट होते हैं, वाइल ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ग्रेनुल्स क्या होते हैं, आपकी एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो न्यूट्रोफिल्स है, ईशनोफिल्स है, बेशनोफिल्स है, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है आपकी ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। वाइल अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें, मोनोसाइट्स की बात करें तो क्या होते हैं आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स 3 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईशनोफिल्स एंड बेशनोफिल्स। वाइल अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और आपके मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हम क्या करेंगे, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रोफिल्स के बारे में, परसेंटेज के बारे में, कितना प्रेजेंट होता है। तो अगर हम डब्ल्यूबीसी के, अगर हम टीएलसी की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, आपका मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है, 60 टू 65% क्या होती है, न्यूट्रोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये कहता होता है फैगोसाइटोसिस होता है। जब हमने
टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है दो वे से ट्रांसपोर्ट होता है। एक आपके जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये दो वे से होता है, एक आपका विदाउट एनर्जी मीडिएटेड जिसको हम क्या बोलते हैं आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, और एक जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपके एक्टिव और पैसिव भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक आपका चैनल मीडिएटेड होता है, एक विदाउट चैनल मीडिएटेड होता है। जैसे अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें और आपके सेकंड आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं, हम फैगोसाइटोसिस के बारे में कर रहे हैं कि आपकी जो न्यूट्रोफिल सेल्स हो क्या आपकी फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। तो आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है दो वे से क्या होता है आपके मूवमेंट शो करते हैं। एक होता है आपका एक्सोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, एक होता है आपका एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड, कोई भी मॉलिक्यूल्स है मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो सेल के इनसाइड होता है, उसको इनसाइड मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। वाइल सेल के आउटसाइड जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो आपका जो एंडोसाइटोसिस है ये फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पिनोसाइटोसिस, एक होता है आपका फैगोसाइटोसिस। अगर सेल्स के इनसाइड कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स सेल के इनसाइड एंटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स मूव करता है। तो ये जो न्यूट्रोफिल सेल्स है क्या होता है आपकी फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। दैट मींस सेल के आउटसाइड जितने भी पैथोजेंस है उनको किल करने का काम कौन करता है न्यूट्रोफिल सेल्स करते हैं, बिकॉज दे हैव फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी। और इस फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी होने के कारण हम WBC को किस नाम से जानते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का क्या होता है सोल्जर होता है, बिकॉज इसके पास क्या होती है डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है न्यूट्रोफिल सेल्स। ये जो न्यूट्रोफिल सेल्स है क्या करती है फैगोसाइटोसिस जो करते हैं, आउटसाइड से बॉडी के अंदर जो भी आपके पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस उनको किल करने का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें आपकी बेसोफिल सेल्स की बात करें तो सबसे लिस्ट अबंडेंट होती है, ओनली 0.5 to 1% प्रेजेंट होती है। और ये जो बेसोफिल सेल्स है ये सिक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। और ये जो हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, हिपेरिन है, ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस होते हैं, इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स होता है उसमें बेसोफिल सेल्स क्या करते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो बेसोफिल सेल्स है ये सिक्रेट करती है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन को क्या करती है सिक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कोई भी आपका रेसेज होते हैं, कहाँ पे भी आपके ब्लड रेसेज करता है तो दैट मींस वहां पे क्या हो रहा है आपकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो रही है। और इस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में बेसोफिल सेल्स क्या करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन को क्या करती है सिक्रेट करती है। नेक्स्ट इनके अंदर क्या होता है आपकी मोनोसाइट्स होती है। मोनोसाइट्स 6 to 8% प्रेजेंट होता है। इट आल्सो फैगोसाइटोसिक सेल्स, ये भी कैसे होती है फैगोसाइटोसिक क्या होती है सेल्स होती है। ये जो मोनोसाइट्स है जब टिश्यूज के अंदर एंटर करता है तो इनको हम क्या बोलते हैं मैक्रोफाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं मैक्रोफाज के नाम से जानते हैं। जब ये क्या होते हैं किसी भी टिश्यू के अंदर क्या कर जाते हैं आपके माइग्रेट कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, उस टाइम मोनोसाइट्स को हम किस नाम से जानते हैं मैक्रोफाज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें ईस्नोफिल सेल्स की बात करें तो ये 2 to 3% प्रेजेंट होती है। और ईस्नोफिल जो सेल्स होती है ये क्या करती है इन्फेक्शन जो है उस टाइम क्या करती है आपकी इन्फेक्शन से क्या करती है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो आपके एलर्जिक जो रिएक्शंस है उसके लिए कौन एसोसिएटेड होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्नोफिल सेल्स होती है। और ये जो ईस्नोफिल जो सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एलर्जिक जो रिएक्शंस है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्नोफिल। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पोलन ग्रेन्स है जो एंटर करता है तो उनके रिस्पॉन्स में एलर्जिक जो रिस्पॉन्स है, एलर्जिक जो रिएक्शंस है वो कौन प्रोड्यूस करता है ईस्नोफिल सेल्स करता है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट सेल्स। तो लिम्फोसाइट जो सेल्स है 20 to 25% जो WBC है वो क्या होती है आपकी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। दो मेन
टाइप की, मेजर टाइप की क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती है। एक है बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड है टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनो रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जब आपने इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया होगा कि बी लिम्फोसाइट एंड जो टी लिम्फोसाइट्स है ये इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। डी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड क्या करती है, इम्यूनो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। वाइल टी सेल्स क्या करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो दो टाइप का इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है, एक आपका सेल मीडिएटेड होता है, एक आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। तो बी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएटेड क्या करती है, इम्यूनो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। वाइल टी सेल्स क्या करती है, आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स करती है। अब ये जो टी सेल्स है ये भी आपकी फर्दर डिफरेंट टाइप की होती है। टीसी सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स होती है, टी किलर सेल्स होती है, जो डिफरेंट क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। एट दैट टाइम आपको ओनली इतना याद रखना है ओनली कि टीसी सेल्स, टीएस सेल और टी के तीन डिफरेंट टाइप की क्या होती है, आपकी टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की क्या होती है, आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है। मेनली दो क्लासेज के अंदर क्लासिफाई है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। थर्ड जो पार्ट है ब्लड प्लाज्मा का, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो जो सेल्स फ्रेगमेंट्स है प्रोड्यूस बाई मेगा कैरियोट्स, ये जो सेल फ्रेगमेंट्स है जो फॉर्म किए जाते हैं बाकी मेगा कैरियोटिक जो सेल्स है वो क्या करती है, फॉर्म करती है। और ये जो स्पेशल जो मेगा कैरियोटिक सेल्स है, प्लेटलेट सेल्स है, ये आपकी फॉर्म्ड होती है कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, कहाँ पे फॉर्म्ड होती है, आपकी बोन मैरो के अंदर क्या होती है, आपकी फॉर्म्ड होती है। वाइल अगर हम नंबर्स की बात करें, काउंट की बात करें कि प्लेटलेट्स कितनी प्रेजेंट होती है, तो अगर हम काउंट की बात करें तो आपकी 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर क्या होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या होती है, प्लेटलेट सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर हम रोल की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो प्लेटलेट जो सेल्स है ये क्या करती है, आपके ब्लड कोएगुलेशंस में एंड ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। यहाँ पे जिस साइड पे भी कोई भी वाउंड होता है तो उस टाइम क्या करती है, वहां पे उस क्लोट को क्या करने के लिए, आप उस को क्या करते हैं, वहां पे क्लोट करने में, ब्लड को क्या करते हैं, क्लोट करने में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट सेल्स करती है। अगर किसी पर्सन के अंदर इन प्लेटलेट सेल्स का रिडक्शन होगा तो इट कैन बी लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर। उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएंगे, क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ब्लड क्लोट नहीं होगा। और अगर सीरियस कोई भी अगर इंजरी होगी तो इट इंजरी, उस इंजरी के कारण क्या हो सकता है, उस पर्सन के अंदर एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो सकता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उस पर्सन की डेथ भी काज हो सकती है। आपकी प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड कोएगुलेशन में और ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट सेल्स के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस उस पर्सन के अंदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स क्या होंगे, आपके इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के कारण अगर उसके बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी होगी तो उस इंजरी से एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो कंटिन्यूअस क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। और कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होने के कारण उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। बिकॉज ब्लड क्या परफॉर्म करता है, गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और एक्सीटरी जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर ब्लड ही बॉडी से सारा इंजरी से रिलीज हो गया तो उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ डेथ हो सकती है। तो नीचे जो डायग्राम्स है ये एनसीईआरटी का डायग्राम्स है, जिसमें डिफरेंट जो सेल्स है उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है। रेड कलर सेल आरबीसी, ये प्लेटलेट सेल्स है, ईसिनोफिल सेल्स है, बेसोफिल सेल्स है, न्यूट्रोफिल सेल्स है। ये तीनों क्या है, आपकी ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी सेल्स है। ठीक है, वाइल अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें, टी लिम्फोसाइट्स की बात करें, बी लिम्फोसाइट्स की बात करें, तो ये तीनों क्या है, आपकी ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स है डब्ल्यूबीसी, वाइल ये तीनों क्या है, आपकी ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी सेल्स है। और ये आपकी प्लेटलेट्स और ये आपकी आरबीसी सेल्स है। तो इन स्ट्रक्चर्स में आप कुछ डिफरेंस देख सकते हो जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप देख सकते हो कि जो आपकी इशनोफिल्स है ये क्या होता है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होते हैं। कैसा न्यूक्लियस होता है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। डिफ्रेंशिएटेड आपका क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है।
वाइल जैसे ग्रेनुलोसाइट्स में ये माइन्यूट से जो आपके ग्रीन कलर्स है दैट्स आर ग्रेन्यूल्स, इनके साइड पे क्या आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये भी क्या है आपके ग्रेन्यूल्स है, ये भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। वाइल आपके मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ब्लड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट से पहले भी हम क्या डिस्कस करेंगे, एक तो हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, आरएच ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, आपके ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। देन लेटर ऑन हम क्या करेंगे, हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और सर्कुलेटरी जो पाथवेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।